जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अपने प्रैक्टिकल वाइवा के लिए चार्ट पेपर या मॉडल में डेनियल सेल बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपको 30 में 30 नंबर दिलाने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। डेनियल सेल अगर आपने बनाया है अपने 12th प्रैक्टिकल क्लास 12th प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, सर आते हैं आपके प्रैक्टिकल लेने, वो आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपने चार्ट पेपर पर बनाया होता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो अगर आपने डेनियल सेल बनाया है तो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे, पूरा पीडीएफ हम लाए हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं विद द डायग्राम, और हम आपको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाएंगे भी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। 30 में 30 नंबर मिलेंगे। डेनियल सेल आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, चाहे बोर्ड परीक्षा में आए या फिर प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाए, आप 100% ये क्वेश्चन से बता लोगे और आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा प्रैक्टिकल यूपी बोर्ड के अलावा एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए जो प्रैक्टिकल्स होते हैं साइंस केमिस्ट्री विषय का, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक डेनियल सेल के वाइवा क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो सर आपसे पूछ सकते हैं, भाई आपने वो पूछेंगे आपसे, भैया तुमने चार्ट में क्या बनाया, तो आप बताओगे कि डेनियल सेल बनाया, तो वो पूछ देंगे क्या होता है डेनियल सेल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है जो वाइवा लेने वाले सर आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन डेनियल सेल क्या है, तो आपको सीधा सिंपल सुंदर सा आंसर देना है कि सर डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी वैद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कन्वर्जन आप याद रखना कि ये एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे, डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन बनता है। भाई डेनियल सेल बनाया आपने चार्ट पेपर पे, तो डेनियल सेल के आविष्कारक कौन थे, तो आपको सीधे सिंपल सा आंसर देना है कि सर डेनियल सेल का आविष्कार ब्रिटिश रसायन विज्ञानी यानी ब्रिटिश केमिस्ट और मौसम विज्ञानी जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने साल 1836 में किया था। 1836 याद रखना है, और जॉन फ्रेडरिक डेनियल को याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, जो कि कहां के केमिस्ट थे, ये थे ब्रिटिश के केमिस्ट यानी कि इंग्लैंड के केमिस्ट थे। अब यहां पर ये डायग्राम है जिसको हम बाद में समझेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर दो बर्तन होते हैं ग्लास के, जिसमें एक तरफ CuSO4 का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, दूसरी तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, बीच में लवण सेतु होता है जिसको सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। यहां से आयंस का गमन होता है सॉल्ट ब्रिज से। क्या महत्व है लवण सेतु का आगे चर्चा करेंगे। एक तरफ कैथोड यानी पॉजिटिव, दूसरी तरफ एनोड, एक तरफ क्यूप्रिक आयन और दूसरी तरफ ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन कैसे गमन करते हैं और कैसे इस परिपथ में विद्युत धारा बहती है, ये हम आगे समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो भाई पूछते हैं आपसे आपके एग्जामिनर सर जो वाइवा लेने आएंगे, वो पूछते हैं कि डेनियल सेल में कौन कौन से तत्व होते हैं। पूछेंगे भाई डेनियल सेल में क्या क्या यूज होता है जिससे डेनियल सेल बनता है, तो आपको बताना है कि सर डेनियल सेल में जिंक और कॉपर होते हैं, जिंक और कॉपर यहां पर होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो डेनियल सेल में क्या है कि एक जिंक का एनोड है, ठीक है, जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड होता है। यहां पर आप ये चीज अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एनोड किसे कहते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड यानी पॉजिटिव पोल को हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि एनोड क्या है। यहां पर गलती से पॉजिटिव निगेटिव हो गया, यहां पर एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है, निगेटिव है। जी हाँ, तो ये यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड धनात्मक आवेशित, और कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक आवेशित होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, कौन से क्वेश्चंस और बनेंगे डेनियल सेल पे। डेनियल सेल में कौन कौन से तत्व होते हैं, आपने देख लिया कि डेनियल सेल में जिंक और कॉपर होते हैं। जिंक का एनोड होता है, कॉपर की कैथोड होती है। यहां पर कॉपर का कैथोड यानी निगेटिव और जिंक धातु का एनोड लगाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पोल। अगला क्वेश्चन है कि भाई डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का क्या काम होता है, ये आपको बताना है कि डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का क्या रोल होता है। तो आपको बताना है भैया, जिंक जो होता है वो जिंक का एनोड होता है, यानी Zn का एनोड होता है,
पॉजिटिव वाला जो पोल होता है, और कॉपर का कैथोड यानी निगेटिव ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर का बना होता है, और धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का बना होता है। तो जिंक का एनोड रहेगा और कॉपर का कैथोड रहेगा। पूछ दें यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपके प्रैक्टिकल लेने वाले सर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एनोड और कैथोड में क्या अंतर है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सर एनोड जो होता है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है और जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपके डेनियल सेल के टॉपिक पे, डेनियल सेल में विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो सिंपल सा आंसर आपको देना है सर डेनियल सेल में विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट का रहता है। 1.1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल आप याद रखेंगे, ये वैल्यू आप याद रखें 1.1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है डेनियल सेल का इस्तेमाल कहां होता है, डेनियल सेल का इस्तेमाल कहां होता है, तो आपको बताना है कि सर प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज को पाने के लिए डेनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। डेनियल सेल का इस्तेमाल स्थिर वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीधे यूज, अगर सर पूछे बताओ भाई डेनियल सेल का क्या स्पेसिफिक यूज है, क्या विशिष्टता है, तो आपको बताना है सर डेनियल सेल विशिष्ट स्थिर, डेनियल सेल स्थिर वोल्टेज हमें प्रदान करता है, तो प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग स्थिर वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सर डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड है पॉजिटिव वाला से सेल के बाहर कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि जो कि कैथोड है निगेटिव की तरफ जाते हैं। अब चित्र पे चलते हैं भाई, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, तो आपको सिंपल सा ये डायग्राम अपने माइंड में रखना है कि भैया जो एनोड है जो कि जिंक का बना है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाते हैं और जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी ओर ही विद्युत धारा यहां पर बहती हुई दिख रही है। तो एनोड से कैथोड की तरफ यानी जिंक से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन बहते हैं डेनियल सेल में, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई जो बनता है, अगला क्वेश्चन जो बनेगा कि डेनियल सेल में लवण सेतु जो कि सॉल्ट ब्रिज है, जिसको सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, लवण सेतु भी कहते हैं और नमक सेतु भी कहते हैं, क्या क्या कार्य होता है। चित्र में देखिए ध्यान से कि जो डेनियल सेल है इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये लवण सेतु है, ये जो इस तरह की रचना इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ती है, यही लवण सेतु या नमक सेतु या फिर सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है सर पूछेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डेनियल सेल का। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डेनियल सेल में जो सॉल्ट ब्रिज होता है, जो लवण सेतु होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो लवण सेतु का क्या कार्य होता है, चलिए देखते हैं। आप यहां देखेंगे कि सर डेनियल सेल में जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रोड्स के बीच आयनों के प्रवाह को सुगम बनाना है, यानी कि आयनों का प्रवाह आसानी से हो सके, इसको आसानी से चलता रहे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दोनों इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड्स के बीच, इसको सुगम बनाने का कार्य कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज या नमक सेतु या लवण सेतु ये कार्य करता है। तो डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य इलेक्ट्रोड्स के बीच आयनों का प्रवाह सुगम बनाना है। इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, जिंक का एनोड है यानी पॉजिटिव वाला और कॉपर का कैथोड है यानी कि निगेटिव वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज की अनुपस्थिति में क्या होगा। अब पूछ दें भाई आपने डेनियल सेल बनाया अपने चार्ट पेपर पे, पूछ देंगे कि बताओ भैया अगर सॉल्ट ब्रिज को हम हटा दें, डेनियल सेल से सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या होगा। तो आपको सिंपल सा आंसर याद रखना है कि सर अगर डेनियल सेल के बीच से अगर हम सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु को हटा देंगे तो इलेक्ट्रोड्स के बीच आयनों का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे सेल की कार्य प्रणाली प्रवाहित होगी और धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आयनों के प्रवाह को सही से कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज ही करता है, ठीक है, आयनों के प्रवाह को सुगम बनाता है। अगर सॉल्ट ब्रिज ही हटा देंगे, लवण सेतु ही हटा देंगे तो आयनों का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे सेल की कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेनियल सेल के, यहां से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा केमिस्ट्री क्लास 12th यूपी बोर्ड की हो
ऑल द बेस्ट। एमपी बोर्ड की हो तो भी ऑल द बेस्ट। यूके बोर्ड, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड का केमिस्ट्री क्लास 12 का प्रैक्टिकल हो, आपने डेनियल सेल बनाया हो अपने चार्ट पेपर पे या मॉडल में वाइवा के लिए, तो डेनियल सेल के इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफी होंगे। बेसिक क्वेश्चंस हैं सब और बेसिक ही पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2-3 बार रिवाइज करोगे। अगर आप वाइवा में अच्छा करते हो तो आपको 30 में 30 नंबर जरूर मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कौन सा वाइवा टॉपिक आपको चाहिए है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।